नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आपने हाल ही में मुझे कुछ वीडियोस में देखा होगा जहां पे हम एक स्पेशल इंडस्ट्री के बारे में हम आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्पेशल इंडस्ट्री है जो कि BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो दोस्तों, ये जो BFSI इंडस्ट्री है इसके बारे में हमने काफी कोशिश किया कि आपको ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्री है ये काफी डिमांडिंग है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है। आज हमारे साथ इस BFSI इंडस्ट्री को और ज्यादा गहराई में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक स्पेशल गेस्ट जो कि काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर कहें BFSI इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं विशाल जी का। हेलो विशाल जी। हाय 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 एवरीवन। हेलो। देखिए कैसे हैं सर मैं आप? बस फाइन एकदम। वेरी फाइन। आप कैसे हो अंकुर? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आपको अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले हैं हमारे जो यंग माइंड्स है उनके साथ, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यंग माइंड्स आर नाउ गेटिंग इनटू इट। क्या होता है, जब लोग हम वो एज के थे, जब ग्रेजुएशन में थे, तो हमें तो बस ग्रेजुएट होना है, बाद में कहीं तो जॉब लेना है। जी जी। आजकल के जो ग्रेजुएट्स हैं ना, मैं देखता हूँ तो राइट फ्रॉम द ग्रेजुएशन स्टेज ओनली दे आर करियर ओरिएंटेड। उस करेक्ट दिन से करेक्ट। तो वो एक चेंज मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। और ये जो ग्रेजुएट्स, अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, दे आर मोर कोर्स। हम लोग पहले कैसे करते थे, जो बीकॉम करेगा वो बीकॉम करेगा, एम बीएससी करेगा बीएससी, बी करेगा बी, और साइड में कुछ नहीं करते थे, बाद में कोर्सेज करते थे। अब अगर आप ग्रेजुएट्स को पूछो ना, तो बस ग्रेजुएशन के वक्त ही उसके दो तीन चार कोर्सेज हुए होते हैं। So this is one thing good which I am seeing because of some internet change, because of the new generation change. इसके लिए I am very optimistic about the new generation. राइट सर, राइट। सो सबसे पहले विशाल जी, आप थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, वो उनको बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही BFSI इंडस्ट्री में। आपने कैसे कैसे अपना शुरुआत किया और अभी Correct. कौन से पोजीशन तक आप गए, थोड़ा सा आप ओवरव्यू दीजिए एक बार। देखिए, अब मैं थोड़ा फन से स्टार्ट करूंगा, फनी पार्ट से। प्लीज जी। आपने वो आमिर खान की मूवी देखी है, थ्री इडियट्स? राइट। उसमें जो वो ये होता है कि इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए की, फिर बैंकिंग में जॉब किया, तो बैंकिंग में ही जाना था तो इंजीनियरिंग क्यों की? इंजीनियरिंग क्योंकि राइट। हाँ, तो वो मैं था। ओके। एक्चुअली मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे। आप जी अगर जी। आज, चलो मैं आज नहीं क्या, थोड़ा आपको डिटेल में देता हूँ कि आज अगर अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में जाओ ना, तो आपको मेजरली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मिलेंगे बहुत सी जगह। सर मैं एक थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देता हूँ आपको। एक फिगर देता हूँ, अगर मैं फिगर की बात करूँ ना तो करीब 42% लोग हैं बैंकिंग या व्यवसाय इंडस्ट्री में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। यस। अभी मैं उसके लिए, मैं उस पर ही आता हूँ थोड़ा, तो एक एक करके। तो जी। पहले मैं मेरे बारे में स्टार्ट करता हूँ। मैंने प्लीज। इंजीनियरिंग की सीओईपी से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर। ग्रेट। बाद में एमबीए फ्रॉम पुम्बा। और उसके बाद में मैं आई वाज अ सिविल इंजीनियर, सो आई ओके। वाज प्लानिंग टू गो इनटू सिविल इंजीनियरिंग ओनली। फिर क्या हुआ कि एक बैंक का जॉब आया। दैट वाज अ कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। बट ओके। इट्स अ बिग बैंक, इट्स मोर बिगर देन मेनी ऑफ द प्राइवेट बैंक्स इवन आज ऑलराइट। भी। तो वहां पर मैं गया, और उसके बाद में 2 साल वहां काम किया, बाद में एचडीएफसी बैंक, देन सिटी बैंक, एंड देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट वाज डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ऐसे ग्रेट। कर करके, एक एक स्टेजेस कर करके वहां मैं पहुंचा। मतलब देखिए, अब इसमें एक बात और है कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू द बैंकिंग स्पेस, आई एंटर्ड एज अ फ्रेशर। मुझे डेबिट भी नहीं पता था, क्रेडिट भी नहीं पता था। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ, मुझे यस। कुछ तो इतनी गालियाँ खाता था मैं। मतलब आप भी खाओगे, जब भी मैंने, जो भी फ्रेशर्स जाओगे ना, आप परफेक्टली खाओगे गालियाँ, बट टेक इट एज अ पॉजिटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव एंगल। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। तो वो देखिए क्या हो गया है आजकल, जो अपना बेसिक अकाउंटिंग है ना, जो बेसिक बैंकिंग होता है या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड होता है, दैट इज ऑल कंप्यूटराइज्ड। आजकल क्या है कि आपको ऐसा बैठ के कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता है। करेक्ट। ये सब अपने आप हो जाता है। राइट। तो मेरा जो वर्ल्ड था वो वहां से शुरुआत, मेरे टाइम में इतना नहीं हुआ था। आई वॉज इन 2001 आई स्टार्टेड एज अ करियर। राइट। राइट। तो उस वक्त इतना फाइनेंशियल ये नहीं था। तो क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे सीख सीख के, लोगों से गालियां खाकर,
आगे बढ़ कर फिर मैं आई लेफ्ट माय बैंकिंग मींस जॉब एज अ सीनियर मैनेजर इन ट्रेड फाइनेंस। ओके। अब मैंने क्या किया है, ट्रेड मेरा लक ऐसा इतना अच्छा था कि आई वर्क फ्रॉम रिटेल बैंकिंग। वो अपना इंश्योरेंस प्रेशर होता है ना, कितना लाया, आज कितना आया, कल कितना होगा, कासा कितना होगा, 17 प्रोडक्ट्स है क्या आया, ये वहां से शुरू किया मैंने। एंड देन आई वेंट ऑन टू ट्रेड फाइनेंस, फिर ट्रेजरी बैक ऑफिस वहां पर गया। तो मैं लक एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग उसमें भी मैं था। तो धीरे धीरे एज द अपॉर्चुनिटी के हम देखिए, एक बात मैं फ्रेशर्स को भी बोलूंगा कि लाइफ में आप हमेशा नहीं क्या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। आप राइट। ये मत सोचिए कि भाई ये मुझे आगे क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होता, अपने आप सीख जाते हैं आप लोग। मैं करेक्ट। रिटेल बैंकिंग से सीधा ट्रेड फाइनेंस में जंप किया था मैंने। लोगों ने कहा था मुझे कि कैसे होगा ये ट्रेड फाइनेंस, और वो भी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सिटी बैंक में, कैसे होगा, आप नहीं कैच कर पाओगे। मैं बोला छोड़ो, देखते हैं, आगे का आगे देखते हैं। तो दैट इज द एटीट्यूड यू शुड कीप, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर द एक्सपीरियंस से, गो फॉर द लर्निंग से। आप हर एक चीज को नहीं क्या लाइफ में लर्निंग ले लो एज अ लर्निंग, करेक्ट। करेक्ट। राइट। अब मैं थोड़ा आगे और आते जाऊंगे, जैसे अपने बिल्कुल क्वेश्चंस सर, बढ़ेंगे बिल्कुल। वैसे ही। हाँ। बिल्कुल। Yeah. देखिए, मुझे भी लगता है सर कि अभी एक बार ना, अगर न्यू कमर्स की बात करूं या फ्रेशर ग्रेजुएट्स की बात करूं, तो एक हम्म। बार उनको बस इंडस्ट्री में एंटर मिल जाए, एक बार एंट्री मिल जाए इंडस्ट्री में, वो एंटर कर जाए, उसके बाद मुझे लगता है अगर वो अपने स्किल्स पे काम करते रहें, वो ट्रेंड्स और मार्केट को समझते रहें, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती जाएगी। तो करेक्ट। मेरा भी यही मानना है कि आप अगर अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हर कंपनी को, हर बैंक्स को, या फिर हर एक इंडस्ट्री को, उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। कंपनी यस। भी सर, कंपनी भी चाहती है कि यार मैं क्यों लाखों हजारों खर्च करूं ट्रेनिंग पर्पस पे, राइट। अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, क्यों करो, तो कुछ ट्रेंड चाहिए, राइट। तो मुझे सर जानना है, सबसे पहले आप ये बताइए विशाल जी, हालांकि आपकी जर्नी काफी अच्छी रही, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े यूनिवर्सल बैंक में आपने काम किया है, तो आपसे जानना है कि क्या वाकई में एक सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं, क्या वो सच है? लोग बोलते हैं कि नौकरियों की कमी बहुत, मतलब नौकरी बिल्कुल है नहीं इंडिया में। क्या ये सच है? क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात देखिए, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आज, आप एक बात ध्यान में लो कि ऐसा कुछ नहीं है। आज ही मुझे रिपोर्ट अंकुर जी ने भेजा था, एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में ऐसा दिया है कि भाई 18 लाख जॉब्स पिछले साल लोगों ने लिए ही नहीं है। क्यों नहीं लिए? क्योंकि स्किल सेट्स ही नहीं है। देखिए क्या प्रॉब्लम कहाँ है, एक डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। हम्म। डिमांड जो कर रहा है ना वो स्किल्स अलग मांग रहा है, सप्लाई जो हो रहा है उसका स्किल्स अलग आ रहा है। अब उसका भी रीजन बोलता हूँ मैं कि अपने यहाँ जो स्कूल कॉलेज जो हुआ है ना, उसमें अपने को घोको और ओको ये कंसेप्ट दिया है। घोको और ओको मतलब क्या, आप लर्न करो, रट्टा मारो, जाओ एग्जाम में लिख के आओ, आप क्लियर हो जाओगे एग्जाम। राइट। राइट। आगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो ना, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो है ना आपको, देखिए हाँ, और एक बात मैं बोलता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं यार सेल्स जॉब है, नहीं करूंगा मैं सेल्स जॉब, नहीं नहीं। एक बात आप क्लियर लिख लीजिए, हर कोई एनी एवरीवन हु इज लिसनिंग, सेल्स जॉब आपको बहुत सी चीजें सिखाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। यस। आपको अगर आगे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है या फिर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट का कंसल्टेंट बनना है, तो भी जब तक आप सेल्स जॉब नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। सेल्स जो है ना वो सिखाता है आपको कि भाई देखो, मैं भी जब बी हो गया था, फिर मैंने बैंकिंग किया था, 2-3 साल बैंकिंग किया, तो मुझे लगने लगा कि हाँ यार अपने को आने लगा। फिर जब मैं क्लाइंट्स के पास गया और वहां पर जब मुझे पता चला कि भाई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ और ही होती है, जो अपने को लगता है उससे बहुत अंदर डीप में क्लाइंट जाता है। फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था कि जब मैं एचडीएफसी बैंक में था, मतलब आई शुड ओके आई वोंट नेम एनी बैंक नाउ, जब मैं एक प्राइवेट बैंक में था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मुझे लगता था कि क्लाइंट के पास जाओ, करंट अकाउंट खोलो, दैट्स इट। फिर मुझे पता चला कि क्लाइंट के पास करंट अकाउंट खोलने के लिए मैं जाऊं तो उसका बेसिक ब्रेन ये चलता है कि भाई उसका पैसा अटका है, पैसा क्लियर कैसे करे हो। तो फिर आइडिया हमको आई कि भाई उसको नहीं, क्या करंट अकाउंट से अच्छा अपन उसको सीसी या फिर उसको लोन अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज दे दें। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स एक साथ बेचोगे ना आप, जब ये क्लब किया हमने तब हमको पता चला कि भाई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या। बेसिक लॉजिक ऑफ एनी बिजनेस इज
साइकिल ऑफ मनी, वो राइट। साइकिल चलना चाहिए। अगर कहीं भी साइकिल रुक गया तो क्लाइंट फंस गया। तो ये जो चीज आपको जब समझ में आती है ना, और ये कब समझ में आएगी, जब आप सेल्स जॉब करोगे। नॉट ओनली सेल्स ईयर, आप बोलोगे कि यार सेल्स के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले 6 महीना साल भर तो सेल्स करो, देखो तो क्या होता है। टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, अब दूसरी बात, वन इज सेल्स, सेकंड इज रिगार्डिंग द स्किल सेट्स। अब ये स्किल सेट्स में भी क्या होता है कि जब आप कोई भी जॉब करो, प्रोडक्ट में करो, सेल्स में करो, कहीं भी करो, ऑप्स में करो, हम्म। आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक जो नॉलेज लेवल होता है, दैट इज मच अबव व्हाट वी गेट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत ज्यादा लगता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मतलब जब अपन यहाँ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि फाइनेंस सब्जेक्ट होता है बीकॉम वालों को, या फिर फाइनेंस, कोई भी फाइनेंस में जो कर रहा होगा उसको। बट द प्रॉब्लम इज वी ओनली अंडरस्टैंड सीसी फ्रॉम द बुक्स, वी करेक्ट। डोंट अंडरस्टैंड सीसी फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। तो वो जो स्किल सेट्स है ना, वो अपने को एक्वायर करने पड़ेंगे। और उसके लिए क्या है, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, one thing which Ankur ji is coming up, everyone to everyone's surprise. Huh? I won't disclose it today. Let it be a secret. Huh? 23rd of July, there's something good happening to you, and keep guessing. Keep your fingers crossed. और हम लोग 23rd जुलाई को फिर से मिलेंगे उस टॉपिक पर। अंकुर जी इज कमिंग अप विद समथिंग ग्रेट। हाँ, वेट फॉर इट। या ओके। अंकुर। सो विशाल जी, आपने तो वैसे बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बात बताई। अब जो सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, देखो देखिए, मैंने भी काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, लाइक हजारों स्टूडेंट्स को मैंने भी ट्रेन किया है। तो जो मुझे समझ में आता है, मुझे भी एक चीज समझ में आया, मैं अगर बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बोलेगा कि, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से या बीएफएसआई से अगर बात करूं, तो बच्चा बोलेगा कि मुझे आगे चल के ब्रांच मैनेजर बनना है। मैंने बोला ब्रांच मैनेजर बनना है तो शुरुआत कहाँ से करोगे? वो बोलेगा सर सिटिंग जॉब से। ये सर, ये दिस इज रियलिटी। ये मिथ बन चुका है, माइंडसेट बन चुका है कि मुझे बीएफएसआई बैंक में जाना है तो मुझे सिटिंग जॉब चाहिए। मुझे बैंक में जाना है तो मुझे एक कैबिन चाहिए, जहां पे एक बढ़िया सा कैबिन होगा, बढ़िया सा वर्क स्टेशन होगा, चेयर या होगी और टेबल होगा, मैं वहां बैठ के आराम से अपनी जिंदगी काट लूंगा। बट सच्चाई ये है कि एक जो ब्रांच मैनेजर है, जितना सेल्स ब्रांच मैनेजर करता है, वो शायद आप पूरे ब्रांच में कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव या कोई भी ऐसा बैंकर ना हो जो इतना करता हो। करेक्ट, दूसरी बात, वेरी करेक्ट। मैं बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट से सर इंटरेक्शन होता रहता है मेरा। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या करना चाहते हो? उसने बोला कि मैं बैंक तो ज्वाइन करूंगा, मैं बीएफएसआई इंडस्ट्री में तो आऊंगा, बैंक या फिनेंस या इंश्योरेंस में, लेकिन मुझे आगे चल के ना बिजनेस में जाना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। लेकिन सर बिजनेसमैन तो बन जाऊंगा, लेकिन मुझे सेल्स नहीं करना, मैं अपना अपना करियर की शुरुआत ना सेल्स से नहीं करना चाहता। सेल्स, वो जो सेल्स में काम करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये माइंडसेट है सर बच्चों का। बट हमें इस माइंडसेट को ना चेंज करना है। दिस इज नॉट अ रियलिटी गाइस, दिस इज टोटली नॉट अ रियलिटी। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो बिजनेसमैन जो सबसे बड़ा काम करता है वो है सेल्स। आपको अगर सेल करना आता है तो ही आप बिजनेसमैन बन पाओगे, तो ही आप अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होंगे तभी आप उनको सेल कर पाओगे। आपको जब सेल्स ही नहीं आती तो आप कैसे बिजनेसमैन बनोगे आप? मैं सिर्फ मैं, सर आपको ही पता है कि मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूं। आपको कोई भी, आप इंडिया की अगर बात कर लें, इंडिया के जो टॉप मोस्ट बैंक्स हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, उनके सीईओ, उनके फाउंडर्स, आप उठा के उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। शायद ही कोई ऐसा होगा जो, जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने पास्ट में सेल्स ना किया हो। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। मैं देखिए, आप सबको पता है आईसीआईसीआई का जो नाम है, पहले हमारी जो आईसीआईसीआई की सीईओ रह चुकी हैं, चंदा कोचर का नाम लूंगा। चंदा कोचर जी, मैं अभी कंट्रोवर्सीज की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो चंदा कोचर जी ने जब अपना करियर शुरू किया 1984 में, आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी बेसिकली। तो उन्होंने डोर टू डोर जाके प्रॉपर जो हार्डकोर सेल्स होता है वो उन्होंने किया, वो भी उस टाइम जब प्राइवेट बैंक लाइक कोई जानता नहीं था, जब जानता जब नहीं, करेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक का नाम किसी ने सुना नहीं था। तब करेक्ट। उन्होंने जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में आप दुनिया को बताया कि भाई क्या है आईसीआईसीआई बैंक, क्या होता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स, क्या होता है सेविंग काउंट्स, अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और हाल ही लाइक 15 साल के अंदर अंदर शी बिकेम अ मैनेजमेंट लाइक एमडी। तो बहुत राइट। बड़ी बात है। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरह बहुत मैं सारे इसमें एग्जांपल। मैं इसमें एक ऐड करता हूँ कुछ पार्ट्स इस पर, जी। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कैच किया है। देखिए, एक बात आप सब लोग ध्यान में ले लीजिए कि सेल्स का जो आदमी होगा वो हमेशा जल्दी आगे जाएगा। कीप इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
जो सेल्स करेगा वो आगे जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे ये सब क्या कैसे होगा? आप आदित्य पुरी के वीडियोस आज भी देखो, गूगल पर अभी भी देखो, जो भी देख रहे हैं ना आप, जस्ट एक साइड में जाके यूट्यूब पर आदित्य पुरी सेलिंग ऐसा वर्ड डालो और देख लीजिए। आदित्य पुरी जब रिटायर हो गए थे ना, उसके 1 साल पहले का वीडियो है। वो दुकान दुकान में जाके उनको करंट अकाउंट बेचते थे कि आपको क्या चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दिस इज एवरीवन जॉब बेसिकली। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आपको सैलरी भी चाहिए और आप पैसा भी नहीं लाओगे? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, और एक मिथ, एक जो आपने पहले मिथ जो काउंट बताई ना, दैट इज क्रिएटेड बाय द अर्लियर जनरेशंस। अपने यस, यहाँ पर क्या था कि बैंकिंग जॉब मतलब क्या, देखो जाओ बैठो 10 बजे बैठो, शाम को 5 बजे निकलो, हो गया बैंक। इट्स नॉट बैंक। बैंक बहुत से लोगों के दिमाग में क्या था बैंक, पता है कि कैश क्लियरिंग ट्रांसफर, दैट्स इट, बैंक इज ओवर। करेक्ट, कैश क्लियरिंग ट्रांसफर। अब ये तीनों चीजें जो है, कैश क्लियरिंग ट्रांसफर, ये तीनों ऑटोमाइज हो गई है। करेक्ट, अभी आपको करेक्ट, कुछ नहीं करना है उसमें। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी आपको जाके आपका जो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो बोलते हैं अपन, वो यस, वैल्यू एडेड सर्विसेज करना है। वैल्यू एडेड सर्विसेज मींस आफ्टर ऑल ओनली इट कम्स टू सेल्स, दैट्स इट। ठीक है। तो एवरीवन काइंडली, वन थिंग विच यू शुड टेक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज, आप सेल्स को लोअर एज मत समझो कि भाई ये ऐसा होगा, ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिंदगी में कहीं भी जाओ आगे, आप प्रोडक्ट हेड बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर आपको ये जो बेसिक फ्लेवर है ना सेल्स का, वो होना चाहिए। बिल्कुल, एवरीवन शुड हैव इट। बिल्कुल, या विदाउट। और अभी थोड़ा और मैं चीजें, थोड़ा टाइम लूंगा आपका, पर थोड़ा ऐड करता हूँ अभी, नहीं क्या। प्लीज, अपने यहाँ पर एक गिफ्ट सिटी है, बहुत से लोगों को पता होगा। गिफ्ट सिटी जो अपना गुजरात का है। जी, आप लोगों को क्या लगता है जो सुन रहे हैं कि उससे अपॉर्चुनिटीज कितना बढ़ेगा और ऐसी कितनी गिफ्ट सिटीज आएंगी? ठीक है। ऐसी गिफ्ट सिटीज इंडिया में बहुत सी आने वाली है। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है डी डॉलराइजेशन का, इस ईयर एवरीवन हु इज प्लानिंग टू गो इनटू बीएफएसआई इंडस्ट्री, एनीवन, आपको करंट जो चीजें हैं उससे अब्रेस्ट रहना ही पड़ेगा, जो कुछ भी चल रहा है उससे। ये डी डॉलराइजेशन का जो ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उससे इंडिया को जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, दैट इज सो ह्यूज। राइट, एंड दैट मेनली इन बीएफएसआई, मेनली इन दिस, क्योंकि यही सेक्टर ऐसा है जो इंडिया का जो इंश्योरेंस ग्रोथ है वो कितना है पता है? अभी भी रफली 10 12 15% के ऊपर नहीं है। ठीक है। अगर 15% भी बोलूं तो भी 85% इज स्टिल पेंडिंग। हाँ, करेक्ट, ऑफ कोर्स उसमें प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, इंश्योरेंस का सेलिंग स्टाइल चेंज होगा, सब कुछ होगा, बट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू ग्रो। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा ग्रो करना है तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ जाना है। करेक्ट, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमको फाइनेंस में तो जाना है, पर हमको बस जाके वो प्रोसेसिंग करना है, लोन प्रोसेसिंग करना है, बैठना है। ऐसे नहीं होता। लोन प्रोसेसिंग भी अगर आपको करना है ना, तो आपको जाके काउंटर पे मिलना पड़ेगा किसी को, तो क्लाइंट के। आज भी आप अमिताभ बच्चन को देखो, कौन बनेगा करोड़पति में, वो बोलता ही है ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, वहां जाओ, वो बोलता है कि नहीं अभी भी? आज राइट, भी अमिताभ तेल बेचता है, आज भी बेचता है, राइट, बिल्कुल, ऑयल बेचता ही है। यस, Because after all, for living, everyone has to do some type of job, and sales is the best job. And everyone, हमारे यहाँ एक बैंक में मैं जब था, one of the 3 4 banks which I worked in, there was a clear line, एक क्लियर लाइन था। वो लाइन ऐसा था, सेल्स इज एवरीवन्स जॉब। क्लियर, एकदम क्लियर। भले यू आर अ कैशियर, यू आर अ फंड ट्रांसफर, यू आर दिस, यू आर दैट, एनीथिंग, सेल्स इज एवरीवन्स जॉब। आप एमडी हो, वीपी हो, एसवीपी करेक्ट, हो, कुछ भी, योर जॉब इज सेल्स। वो सिंपल करेक्ट, रूल था उनका, है कि नहीं? अग्रीड सर, अग्रीड, अग्रीड। तो सर एक चीज मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सेल्स के बारे में, अगर जैसे आप जिक्र कर रहे हैं सेल्स के बारे में, तो मैं भी बताऊंगा कि पहले जो एक माइंडसेट था, राइट, जिसको कुछ नहीं आता वो सेल्स में जाता है, ये पहले का कहावत है। अब तो पूरा राइट, राइट। कहते हैं ना, जजबात बदल दिया, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, अब वही है। अब क्या है, जिसको सब कुछ आता है वो सेल्स में जाता है। यस, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल पॉइंट। के तौर पे सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूं और मैं किसी लॉयर को जा रहा हूं अपना सेल्स प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो मैं उसके साथ अगर मैंने एक लॉयर या फिर लॉ से रिलेटेड बात करके वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, तो वो है एक्चुअल सेल्समैन। राइट। और ये सबके बस का बात भी नहीं है, राइट। यस। इसीलिए तो मुझे लगता है सेल्स ये स्किल्स है, ये सबसे बड़ी स्किल है जो आपको सीखना है। कि आपका, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, सिंपल। आपको लगता है कम्युनिकेशन मतलब भाई फट 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 अंग्रेजी बोल दिया हो गया, नहीं, ये नहीं होता।
आपको कम्युनिकेशन का मतलब होता है कहां पे कैसे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी बात रखनी है। दूसरी बात सर, दूसरी बात जो आपको, सर एक फिगर मैंने देखा था, एक स्टैटिस्टिक मैंने देखा था, गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल का रिपोर्ट आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 99% सेल्समैन जो है, 99% सेल्समैन अपना जो टोटल 8 घंटे की अगर नौकरी है तो उसमें से आपको पता है कितने घंटे वो काम करते हैं? वो 1 घंटा काम करते हैं सर। वो भी सही से नहीं, 1 घंटा वो भी सही से नहीं, एक्चुअल, ये सेल्समैन की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी राइट। बात, 98.7%, ये फिगर है, 98.7% सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्स में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, उनको ऐसा लगता है। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन एनालिसिस क्या होता है, मार्केटिंग एनालिसिस क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटजी। अगर आप सेल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिकली अगर आप सेल करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, वो आपको सेल लगेगा ही नहीं, वो एकदम हलवा हाँ। पूरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि वेरी हर राइट। चीज में स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बताता हूं, 11th क्लास में कॉमर्स का जो पहला सब्जेक्ट है वो है प्लान। क्यों है वो? उसका ये कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ भी करते हो, प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजिकली करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। करेक्ट। सर एक चीज और मुझे आपसे पूछना है कि ये बीएफएसआई इंडस्ट्रीज में चैलेंजेस भी आते हैं, बीएफएसआई इंडस्ट्रीज में न्यू कमर्स के लिए, अगर इनको इस्टेब्लिश होना है, राइट, अगर इनको अपना करियर स्टार्ट करना है इन इंडस्ट्रीज में, तो क्या क्या स्किल्स पे इन्हें काम करना होगा? थोड़ा सा इस पे आप हाईलाइट करिए प्लीज। हाँ देखिए, दो तीन स्किल्स तो मेन है अपने, सिंपल सिंपल जो है वो। फर्स्टली आपका जो फ्लुएंसी है वो, अब मैं फ्लुएंसी इंग्लिश की नहीं बोलूंगा, नॉट करेक्ट। ओनली इन इंग्लिश, एनी लैंग्वेज। आपको इंग्लिश, हिंदी और आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा वो, उसमें आपको फ्लुएंट होना चाहिए, वेरी क्लियर, नंबर वन। नंबर टू, आप जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप या फिर इस्टेब्लिश करना चाहते हो खुद को, उसका डीप नॉलेज लो। देखिए, एक बात बहुत सी रॉन्ग कंसेप्ट है कि सेल्स में क्या होता है, ऊपर ऊपर का बोलो और बेच दो, या फिर कहीं पर भी, नॉट ओनली इन सेल्स, नाउ वी आर विल गो इन टोटल प्रोडक्ट एज सच, किसी भी प्रोडक्ट हेड में या ऊपर ऊपर का बोलो और निकल जाए, ऐसे कभी नहीं होता। अनलेस यू नो द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, यू कांट स्पीक ऊपर ऊपर वाला। ऐसा करेक्ट। नहीं होता आपको, क्योंकि आपको क्रॉस क्वेश्चन कहाँ आ जाए और कैसे आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब अगर आप कहीं पर भी सामने, अगर आप पकड़ के चलो, आप बिजनेसमैन, बहुत से लोग बोलते हैं बिजनेसमैन होना है हमको, आप बिजनेस पर्सन बनोगे अगर, मीन्स आई वोंट कॉल बिजनेसमैन बिकॉज इट्स अ बिजनेस पर्सन नाउ, राइट। तो बिजनेस पर्सन अगर होना है आपको, तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग जब होगा और आपका आपके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल इन बीएफएसआई, अगर आप बोलोगे बीएफएसआई इंडस्ट्री में, यहाँ पर जो है ना, बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ये तीन चार पर अपन फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज अ ग्रोथ एरिया नाउ, विद इन राइट। कमिंग ईयर्स दैट इज द ओनली ग्रोथ एरिया। तो उसमें आप, एक बात बोलता हूं मैं कि अनलेस यू नो द निटिग्रिटीज ऑफ इंश्योरेंस, अनलेस यू नो द निटिग्रिटीज ऑफ दिस कासा एंड बेसिकली लोन प्रोडक्ट्स और इवन इन एमएफ, आप क्लाइंट से या फिर आगे नहीं जा पाओगे। सिर्फ क्लाइंट से मिलना ये बात नहीं होता है, आगे नहीं जा, आपके सीनियर्स को आप कैसे फेस करोगे। आप, अपने को क्या लगता है कि सीनियर्स अपने क्या ऐसे बुद्धू बैठे क्या ऊपर, अरे उनको सब पता होता है कि आप, वो सीनियर वहां ऑफिस में बैठ के ये बोल सकता है कि आप क्या कर रहे हो ऑफिस में, यहाँ पर इतना उसका नॉलेज होता है। तो उनका अगर स्किल सेट अगर आप फोकस करना है ना आपको, तो बेसिकली लैंग्वेज, प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है, एंड दिस क्वालिफिकेशंस। अब ये क्वालिफिकेशंस पे मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत से बैंकर्स का ये एटीट्यूड है, मेनली नेशनलाइज बैंकर्स का, कि भाई जॉब को लग गया ना, अब हो गया खत्म, पढ़ाई खत्म। इवन इन प्राइवेट बैंकिंग एंड प्राइवेट स्पेस ऑल्सो आई हैव सीन कि हो गया, अब नहीं, कुछ नहीं करूंगा यार, हो गया, अब जो है वो वही है। ऐसे नहीं राइट। होता। यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट थिंग्स विच आर हैपनिंग, जो कुछ भी नया आ रहा है। अभी आज एक सिंपल रूल बोलता हूं मैं कि आज जो आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो आज, वो अगले 10 साल बाद नहीं होगा। बिल्कुल। उसका सेलिंग टेक्निक बदला होगा, उसका म्यूचुअल राइट। फंड का कंडीशंस बदला होगा। सेम थिंग अबाउट इंश्योरेंस, सेम थिंग अबाउट बैंक प्रोडक्ट्स। ये 10-10 साल में टेक्नोलॉजी इतना चेंज होता है कि आपने जो पुराना, जो 2000 साल का बैंकिंग था, 2000 का, वो आज नहीं है 2024 में, पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाउ, इवन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2001 ओवर देयर इन बैंकिंग, और आज मैं देखता हूँ तो बैंकिंग पूरी तरह से अलग है।
राइट सर, राइट, So we राइट। have to be abreast. You have to keep on adding your qualifications. जैसे IIBF का एग्जाम्स होता है या फिर कोई अलग एग्जाम होगा. इफ यू आर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री देन वेरियस अदर एग्जाम्स फॉर दिस एक्चुअल साइंसेस. इसमें आप अब्रेस्ट करते जाइए. और अलग अलग जो टीचर्स है, अभी देखिए आजकल तो ऑनलाइन टीचर्स बहुत से आ गए हैं. मतलब क्या होता है, आजकल फिजिकल क्लासेस में जाना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ आवर वर्किंग स्टाइल एंड बिकॉज ऑफ आवर प्रेशर्स. तो बहुत से ऑनलाइन टीचर्स आ गए हैं. आप जो लीडर है उसको कैच कीजिए और उस पर से वहां से आप स्टडी कीजिए, कोई भी हो, बट गो फॉर दैट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट सर, राइट, 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 ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट। सो सर, एक चीज, एक वेब सीरीज आई थी। देखिए, मैं बहुत हाँ. शौकीन हूँ मूवीज और वेब सीरीज, ये सब बहुत ज्यादा देखता हूँ। रीजन बीइंग, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। आपने आपने थ्री इडियट्स बोला ना, सो आई हैव वॉच्ड 27 टाइम्स थ्री इडियट्स। अब वाह. 27 टाइम्स एक बार में ऑब्वियसली नहीं, लाइक तो बहुत पहले आई थी, तो तब से लेके अभी तक 27 बार टाइम्स देख चुका, मुझे याद भी है 27। मैं एक चीज बताता हूँ, एक वेब सीरीज है बहुत फेमस, मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, आपने शायद देखी होगी, एस्पिरेंट्स। अच्छा. हाँ. एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वाली। सर, एस्पिरेंट्स में एक डायलॉग है, एक लाइन बोला जाता है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस की तरह सोचना होगा, आईएएस की तरह अभी से अप्रोच रखना होगा। तो वही भी मैं अभी बोलना चाहूंगा बच्चों को, हमारे व्यूअर्स को, अगर आप बीएफएसआई इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, राइट, अभी से बीएफएसआई इंडस्ट्री के की तरह सोचो। अभी से आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या बैंकर, या फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह आपको अभी से सोचना होगा। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये बहुत बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। ये ऐसा नहीं कि एक दो दिन का काम है, नहीं। जैसे सर ने कहा कि आपको अपडेट होना है, बिल्कुल, अगर आप अपडेट रहोगे तो ही आपको दुनिया कंसिडर करेगी। करेक्ट. समझिएगा, 2010 से लेके 2020 में, जो अभी 2024 चल रहा है, 14 साल में जो जो चेंजेस आया है, मैं अगर चलो 10 साल का चेंजेस लेता हूँ, 2014 से लेके 24 में जो चेंजेस आया है, अब 2034 तक जो चेंजेस आएगा वो और भी ज्यादा अलग होगा। क्योंकि अब हम लोग एआई के जनरेशन में हैं, अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया में हर चीज रोबोटिक हो रही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करना होगा। हालांकि बैंकिंग में आपको टेक्निकल, जैसे आपको कोडिंग नहीं सीखना है यहाँ पर, आपको कोडिंग नहीं सीखना, आपको सीखना है एनालिटिकल स्किल्स। आपको आना चाहिए एनालाइज कैसे किया जाए, चीजों को कैसे समझा जाए, कितनी ज्यादा गहराई में जाके आप सॉल्यूशंस निकाल सको। सर, आपने एक चीज सुना होगा कुछ साल पहले, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने ये क्या करते थे, ये 12th पास बच्चों को भी करोड़ों का पैकेज देते थे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर मैं ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं। आप कोर्स करिए चाहे मत करिए, लेकिन आप अपने स्किल्स पे काम जरूर करिए। उन बच्चों को करोड़ों का पैकेज फेसबुक या मेटा या फिर गूगल ने क्यों दिया? रीजन इसका है क्योंकि उन बच्चों के पास इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस थे, उन बच्चों के पास न्यू मेथड्स थे। तो आप उन मेथड्स पे काम करने का कोशिश करिए। आप, जैसे सर ने अभी कहा, राइट, कि आपको आपको फॉलो करना है कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को, तो आप उनको फॉलो करिए। आप सक्सेस से सीखिए, आप फेलियर से भी सीखिए, और अपने माइंड सेट को बहुत ब्रॉड रखिए दोस्तों। क्योंकि ब्रॉड इसलिए रखना है, जो मिले वो करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप, या. अगर दैट्स. ऐसा होता तो रजनीकांत आज एक्टर नहीं होते, एक्टर भी नहीं, सुपरस्टार, मेगा स्टार नहीं होते। क्योंकि उन्होंने, आप सबको पता है, रजनीकांत साउथ बस. इंडिया और इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था वो एज अ कंडक्टर शुरू किया था, तो आज वो इस मुकाम पे नहीं होते, राइट। तो आप इन सब से सीखिए दोस्तों। और रही बात अड्डा की, रही बात हमारी सर की और मेरी और हमारे जैसे जितने भी हम फैकल्टीज या फिर हम ट्रेनर्स हैं, हम अगर अपनी बात करें, तो दोस्तों अड्डा परिवार कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहता है। इसी तरह हम कुछ लाने वाले हैं 23 जुलाई। 23 जुलाई को कुछ ऐसा हम लेकर आएंगे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ट्रस्ट मी, ये आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड टिल 23rd of July। अड्डा 24/7 को फॉलो करते रहिए हमारे सर के, और जैसे जैसे मैं अलग अलग वीडियोस लाता रहता हूं, अलग अलग सेशंस लाता रहता हूं, उससे आप सीखिए उन सबको। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मैं बताऊं, जो भी मैं डिलीवर करूं, उसको बड़ी आसान भाषा में डिलीवर करूं। हमारा टारगेट ऐसा नहीं कि हमारा टारगेट सिर्फ दिल्ली मुंबई के बच्चों को ट्रेन करना, नहीं। हमारा यानी कि अड्डा का जो टारगेट है दोस्तों, वो है जो एक छोटे गांव में, जो कस्बों में जो बच्चे बैठे हैं, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, हम एक जरिया है उन तक रिसोर्स पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको 23 तारीख को।
थैंक यू सो मच विशाल जी, आपके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें आपने शेयर किया, बहुत सारी इंसाइट्स आपको हमको मिला आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट सर। इसी तरह हम और भी सेशंस आपके साथ करेंगे। और लास्ट में कुछ आप बोलना चाह रहे हैं हमारे दोस्तों को, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? चल मैं एक बात बोलता हूँ, अभी देखिए मैं ज्यादा ज्ञान तो पेलूंगा नहीं, अभी बहुत हो गया। मैं एक सिंपल लाइन बोलता हूँ आपको। आप सबने क्या स्कैम 92 का वीडियो देखा, ये सीरीज देखी है? जिसको जिसको आगे बिजनेस में जाना है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और वो स्कैम 92 बहुत अच्छा है, मतलब लुक एट इट फ्रॉम दैट बिजनेस एंगल। यप, राइट। उसमें एक लाइन है, रिस्क है तो इश्क है। ये करेक्ट। लाइन जो है ना, ये आप हमेशा याद रखिए लाइफ भर, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। राइट। ओनली द पॉइंट इज कैलकुलेटेड रिस्क है, तो मैं थोड़ा ऐड करूंगा, कैलकुलेटेड रिस्क इज वेरी कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट। रिस्क। चलो, बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट गाइस। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। और फिर से बोलूंगा 23 जुलाई का इंतजार करिए, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू या सो मच, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। थैंक यू।